हेलो दोस्तों। चलो आज के मार्केट का एनालिसिस करते हैं। आज का ट्रेड क्या था मार्केट में। क्या है मार्केट। ये ट्रेड को हटाते हैं पहले। अब क्यों ट्रेड लिए, क्या ट्रेड लिए, इसको पहले देखते हैं। आज के पहले ही बता दिए थे कि आज का 7 नंबर कैंडल इम्पोर्टेंट था। 7 नंबर कैंडल का जैसे हाई ब्रेक होगा या लो ब्रेक होगा उसी साइड मार्केट जाएगा। ये तो सबको पता ही है कि कैंडल इम्पोर्टेंट कैंडल कितना जरूरी है। तो 7 नंबर कैंडल आज के 1 2 3 4 5 6 7 ये था, ये रेड कैंडल। ये रेड कैंडल का हाई ये था और लो ये था। ये देखो। कल के वीडियो में हमने बताया था कि निफ्टी 850 के आसपास आ सकता है, 25,850-55 के आसपास मार्केट उसी के आसपास आया है। ये जो सपोर्ट था पिछला, ये 0.5-0.6 था, यहाँ पर इसी के आसपास आया। यहाँ से एक बाइंग था, बाइंग हुआ भी आज के मार्केट में। कल का प्रेडिक्शन यही किए थे कि यहाँ से बाइंग हो सकता है मार्केट में, बाइंग हुआ। और आज का ट्रेड यह था, 7 नंबर कैंडल इम्पोर्टेंट था। तो ये 7 नंबर कैंडल, इसका हाई ये ब्रेक किया है, ये ग्रीन कैंडल। यहाँ से ट्रेड एंट्री हो जाएगा। स्टॉप लॉस टारगेट फाइंड करने के लिए ये रहेगा यहाँ से, और टारगेट 1:1 पहला 1:1।
ये देखो पहला 1:1 कंप्लीट किया, यहाँ से थोड़ा सा मार्केट रिजेक्शन आया, फिर ये ग्रीन कैंडल अप क्लोज कर दिया। और अप क्लोज कर दिया तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट हो गया, नेक्स्ट टारगेट 1:2 जाना पड़ेगा इसको। यहाँ साइन पहले ही दे दिया कि मार्केट यहाँ से 1:2 जा सकता है। अगर नहीं जाना रहता तो यहाँ से मार्केट माने डाउन आ सकता था, डाउन आ जाता, लेकिन यहाँ से 1:2 का साइन पहले ही दे दिया, तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये 1:2 ही है। इसका डबल माने जो इतना पहला टारगेट हुआ उतना ही नेक्स्ट टारगेट अप होगा। तो यहाँ से बोले थे कि एक रिटेस्ट आके और मार्केट अप जाएगा। रिटेस्ट तो कहाँ तक आया, मार्केट में रिटेस्ट थोड़ा लंबा आ गया था। ये अगर ये एक्स्ट्रा मूव लेंगे ये एक्स्ट्रा मूव है कैंडल क्लोजिंग के बाद से, तो ये इधर है ना एडजस्ट करेंगे तो यहाँ से मार्केट ने यहाँ गैप दिया है। अगर ये एक्स्ट्रा मूव अप है, अप साइड के लिए, इधर एक्स्ट्रा मूव 1:1 के लिए नीचे, अगर ये कैंडल नीचे क्लोज कर दिया है, मार्केट को जाना रहता तो यहाँ से मार्केट ये जो यहाँ से आया यही डॉट लेवल के आसपास से चला जाता मार्केट, लेकिन ये कैंडल क्लोज करके मार्केट ने प्रॉब्लम कर दिया। तो ये एक्स्ट्रा मूव यहाँ धरेंगे, यहाँ से कैंडल क्लोज के बाद ये एक्स्ट्रा मूव हो गया, तो यही एक्स्ट्रा मूव इधर एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ से एंट्री एक बन रहा था मार्केट में, हमने यहाँ से एक एंट्री दिया था, यहाँ से एक एंट्री दिया था, स्टॉप लॉस रहता है यही आसपास, इसके लो के आसपास। अगर इस जोन में कैंडल क्लोज कर देता तो स्टॉप लॉस हो जाता। ये भी मस्ट, पहला टारगेट तो ये था, दूसरा टारगेट ये हुआ, और दूसरा साइन ये भी था कि ये 1:1 पेंडिंग किया है, तो सीधे टारगेट यहाँ तक था, यहाँ तक टारगेट दिए थे। इस ट्रेड का यही लॉजिक था। जब 1:2 का ये साइन दे दिया है तो मार्केट को 1:2 के पास जाना ही है। ये रिटेस्ट आया, यहाँ से एक न्यू बाइंग आया, और दूसरा लॉजिक देखोगे तो ये जो यहाँ से कैंडल 2 नंबर कैंडल क्लोज किया है, इसको यहाँ लाएंगे तो ये यहाँ पर ही हो गया, ये माने कि आसपास, इसके आसपास से बाइंग हुआ है। दो तीन लॉजिक था यहाँ पर ट्रेड लेने का, इसीलिए यहाँ से एक ट्रेड दिया था। एक यहाँ एक पेंडिंग यहाँ पर दे दिया था साइन, यहाँ से मार्केट 1:2 जा सकता है, यहाँ से ही ट्रेड दिया, 1:2 कंप्लीट किया कि इसको ब्रेक कर दिया। ये देखो ये 1:2 को भी ब्रेक किया यहाँ पर मार्केट, तो इसका नेक्स्ट टारगेट 1:3 हो जाएगा। सीधा एकदम सिंपल है, जब 1:2 ब्रेक किया तो 1:3 इसके पास जाना है। ये देखो 1:3 गया, यहाँ 80 टारगेट था, 74 तक गया, 4-5 पॉइंट माइनस, मैंने 4-5 पॉइंट थोड़ा गैप दिया है, पेंडिंग कर दिया, उतना चलता है मार्केट में। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये 1:2 था, 1:2 यहाँ पर कंप्लीट किया, अब यहाँ पर क्लोजिंग भी कर दिया अप साइड के लिए,
अगर यहाँ से भी गिरना रहता मार्केट तो गिर जाता। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर क्लोजिंग कर दिया, साइन दे दिया कि अपसाइड जा सकता है। जैसे यहाँ पर ही क्लोजिंग करके गिरा मार्केट, वैसे ही यहाँ पर ही क्लोजिंग करके मार्केट थोड़ा रिटेस्ट आया। यहाँ रिटेस्ट ज़्यादा आ गया, लेकिन यहाँ पर रिटेस्ट क्या हुआ, रिटेस्ट यहाँ पर ये 50% का था। ये 50%, ये दोनों लेवल का देखोगे तो ये 50% के नीचे कैंडल क्लोज नहीं किया, यहाँ से ही सपोर्ट ले लिया। ये दोनों डॉट लेवल के 50% से सपोर्ट लिया मार्केट। ये देखो, अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देता तो यहाँ एक सपोर्ट बन जाता, ये वाला डॉट लेवल। लेकिन यहाँ पर सपोर्ट दिखाया मार्केट, यहाँ से भी एक ट्रेड बन रहा था। नेक्स्ट बने तो 3 के लिए टारगेट, ये टारगेट। ये यहाँ एक टारगेट ये था, ये इसके आसपास आया, टारगेट के आसपास आया, 4-5 पॉइंट पेंडिंग करके मार्केट वहां से फिर से क्रैश आया है। यहाँ पर एक कैंडल क्लोजिंग नहीं किया है। अगर कैंडल क्लोजिंग नहीं किया है तो कल के मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट गैप अप ओपन कर दे। गैप अप होने के चांस तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। और कैंडल क्लोजिंग नहीं किया तो डाउन भी हो सकता है। इसको देखते हैं अच्छे से। ये थोड़ा इरर ट्रेन लाइन बना दिया, यहाँ से सपोर्ट ले लिया। एक सपोर्ट, ये एक सपोर्ट, ये थोड़ा सा यहाँ पर इरर, फिर यहाँ पर इसे सपोर्ट। मार्केट हाई के आसपास है तो कैंडल तो क्लोज किया है, डाउन का तो कोई ऐसे मोमेंट नहीं है। और इस मार्केट में क्या ही देखे, आज का 2 ट्रेड विन है। ये रिटेस्ट आया, यहाँ से भी एक बाइंग ट्रेड बन जाता। 1 मिनट।
आज के पैटर्न बेस पे देखेंगे मार्केट में तो क्या हुआ कि 1:2 1:1 मार्केट कंप्लीट किया, थोड़ा सा टेस्ट 1:3 नहीं 1:2 कंप्लीट किया, थोड़ा सा टेस्ट। वैसे ही देखा जाए तो ये सपोर्ट कहाँ से लिया है, ये डॉट लेवल है, ये दोनों का 50% ये है, तो ये 50% से नीचे भी कैंडल क्लोज कर दिया। ऊपर का एरर कितना है, ये तो कम ही है। एरर पॉइंट और कहीं है, इसको रिटेस्ट मानेंगे तो जब एक कैंडल क्लोज किया रिटेस्ट दिया, यहाँ पे कैंडल क्लोज, यहाँ तो कैंडल क्लोज ही नहीं है, यहाँ पे टारगेट कंप्लीट करके टारगेट हिट करके मार्केट आया है। बाकी जगह यहाँ पर कैंडल क्लोज किया, यहाँ पर कैंडल क्लोज किया, यहाँ एक बेरिश का साइन बना रहा है कि यहाँ से मार्केट गिरने के चांस है। अगर मार्केट गैप अप कल खुल गया तो मार्केट अपसाइड के लिए कंटिन्यू कर देगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया या इस लेवल के आसपास खुला तो यहाँ से मार्केट गिर भी सकता है। इसके ऊपर खुला तो मार्केट अप चला जाएगा। अगर मार्केट यहाँ डाउन या इसके नीचे खुला, यहाँ से टारगेट हिट करके या इसके आसपास से मार्केट रिजेक्शन लेकर डाउन आ सकता है। यहाँ से एक बाइंग का ट्रेड बन जाता, अगर चाहते तो यहाँ से एक ट्रेड ले लेते। 50% से सपोर्ट दिखाया, इसके आसपास स्टॉप लॉस है, यहाँ से एक 1:3 का टारगेट, ये ट्रेड मिल जाता, लेकिन आज एक्टिव नहीं था। इसके पास तो आना ही था, तो ये रिटेस्ट देके यहाँ से बाइंग एक बनता ट्रेड, यहाँ से भी एक रिटेस्ट देके यहाँ पर बाइंग बना, वैसे ही यहाँ भी बाइंग बनता। कल के मार्केट में क्या होगा ये तो कल सेलिंग आया तो मार्केट पूरा क्रैश कर देगा। इसी का एक्सपायरी भी फिर है। पिछले दो वीक में बाइंग का ही एक्सपायरी ज़्यादा हुआ है, लास्ट में सेलिंग देता है मार्केट में। पहले बाइंग हुआ, फिर सेलिंग हुआ, फिर बाइंग हुआ, फिर सेलिंग हुआ। पिछले दो वीक से यही हो रहा है।
कल का भी हो सकता है मार्केट में। कल का शुरू में बाइंग दे दे, यहाँ से अगर डाउन खोला तो बाइंग दे थोड़ा, और इधर आसपास से रिजेक्शन दे दे। नेक्स्ट एक डॉट लेवल ये होगा। कल मार्केट में सेलिंग आया तो बहुत बड़ा सेलिंग आ सकता है, ये तो कंफर्म है। अगर सेलिंग आना होगा तो मार्केट में बड़ा सेलिंग आएगा। मार्केट ऑल टाइम हाई भी है, हाई के आसपास है, तो प्रॉफिट बुकिंग तो आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जो भी मार्केट यहाँ से बाइंग किया है, यहाँ गया, यहाँ से जब यहाँ आया, यहाँ से बाइंग हुआ तो यहाँ गया, यहाँ से बाइंग हुआ यहाँ गया, तो इसके आसपास से कल एक्सपायरी है सेंसेक्स का, तो यहाँ से तो अगर यहाँ से सेलिंग करेगा, प्रॉफिट बुकिंग करेगा, तो यहाँ से मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। अब मार्केट अप से जाए या डाउन जाए, मार्केट तो बचेगा ही नहीं, कहीं भी जाए। कल का कैंडल फाइंड करेंगे, कैंडल का कौन सा कैंडल इम्पोर्टेंट है, फिर उसका हाई और लो मार्क करके जिस साइड क्लोज करेगा उसी साइड मार्केट चले जाएंगे। सिंपल। आज का ट्रेड बहुत बढ़िया था। 7 नंबर कैंडल का कैंडल क्लोज हुआ, वहां से ट्रेड बना, वहां से मार्केट हमेशा अप ही गया। ट्रेड लेते ही मार्केट अप, फिर रिटेस्ट, फिर अप, फिर रिटेस्ट, फिर अप। साइन तो एकदम स्ट्रॉन्ग है मार्केट में कि यहाँ से रिटेस्ट लेके अप 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 जा रहा है। कल का मार्केट में क्या होगा, चलो कल देखते हैं। अप जाए या डाउन जाए, मार्केट तो बचेगा ही नहीं हमसे।